किसी कैंडिडेट को अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर या फिर ये सीयूईटी का सीओक्यूपी 06 वाला पेपर कोड होता क्या है, ये बीएड साइंस है क्या, ये बात तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू की कर रहे हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर हम सीयूईटी के पेपर कोड के रिगार्डिंग समझ रहे हैं। इन सब चीजों से रिलेटेड किसी को भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह से लेकर कोई भी इस तरह का डाउट है तो बेसिकली आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सीयूईटी डीयू बीएड 2026 करके प्लेलिस्ट होगा। पूरे इंटरनेट पर बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। कोई भी आपका डाउट एंड क्वेरी है तो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनफैक्ट आप जब दिल्ली बाइट्स चैनल के नाम पर क्लिक करोगे और प्लेलिस्ट वाले टैब पर क्लिक करोगे तो इंडिया के जो भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे बीएचयू हो, जामिया हो, आरआईई हो, आईपी हो, डीयू हो, इन सब का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इंटरनेट पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, बेस्ट डेस्टिनेशन है सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे संस्थाओं में अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है और आपका सब्जेक्ट साइंस है तो जो आप सीयूईटी का पेपर कोड का पेपर देते हो वो है सीओक्यूपी 06। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सोशल साइंस का भी पेपर दे रहा है, सीओक्यूपी 04, या मैथमेटिक्स से एलिजिबल है सीओक्यूपी 07, या सीओक्यूपी 03 से एलिजिबल है, या सीओक्यूपी 05 से एलिजिबल है, कोई और सीयूईटी का पेपर कोड आप दे रहे हो, इनका भी सिलेबस अगर आपको डिटेल में जानना है तो अगेन उसी प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा पूरा पूरा। तो यहां पर बेसिकली हम बात करेंगे सीयूईटी डीयू बीएड साइंस के रिगार्डिंग बात करेंगे, सीओक्यूपी 06 के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो अब तक आपको पता होगा, अगर आपने प्लेलिस्ट देखा होगा, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस के हेड के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स के स्टूडेंट्स आते हैं और इन सब का जो साइंस का पेपर कोड होता है सीओक्यूपी 06 होता है। बेसिकली सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय आप सीओक्यूपी 06 वाला पेपर कोड चूज करते हो। तो सिलेबस को डिटेल में समझने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि पास्ट में जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो भी पेपर वगैरह हुआ है वो ओरिजिनल पेपर अगर आपको ढंग से मिल जाए और आप ठीक से रिव्यू कर लो तो जो बातें मैं समझा रहा हूं वो और बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो जाएगी। एंड हाँ, इंटरनेट पर आप इधर उधर प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करोगे तो ओरिजिनल पेपर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर मतलब इस तरह से ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, और जब आप दिल्ली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करोगे तो सबसे टॉप में ही आपको एक आइकन देखने के लिए मिलेगा, बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। जब आप इस वाले आइकन को ओपन करोगे तो उस आइकन के अंदर जो नोट्स एंड मॉक वाला मॉड्यूल है, जब आप उसको ओपन करोगे तो उसके अंदर ही आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली वहीं से आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके आप रिव्यू कर सकते हो। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे कि सीयूईटी का पहली बार जब पेपर हुआ था 2023 में, तो 2023 के पेपर में है ना, पार्ट ए भी एक सेक्शन हुआ करता था, जहां पर वो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछते थे, जिसमें हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इस तरह का भी सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता था। तो ये वाला ना पेपर का फॉर्मेट बदल गया है। अब पेपर में केवल और केवल 75 क्वेश्चन आते हैं, केवल और केवल पार्ट बी आता है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सीओक्यूपी 06 बीएड साइंस के पेपर में वो लोग क्या पूछेंगे। 75 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस जो होंगे, बेसिकली बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो जैसा कि हम सीओक्यूपी 06 के सिलेबस पर बात कर रहे हैं कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये ऑफिशियल सिलेबस ये लोग अपने मेंशन करते हैं कि ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है सीओक्यूपी 06 बीएड साइंस को लेकर। ये देखिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोगों को शो कर दिया है। इधर क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस, और यहां पर जो जो टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो ये टोटल 6 टॉपिक है जहां से आपको बीएड सीओक्यूपी 06 के पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये बड़ा ही एम्बिगुअस है, ये तुम देख के कैसे एनालाइज करोगे कि जूलॉजी में क्या पूछने वाले हो, इट इज सो डाइवर्स, केमिस्ट्री में आप क्या पूछने वाले हो, इट इज सो डाइवर्स, फिजिक्स में आप क्या पूछने वाले हो, इट इज सो डाइवर्स। तो उन्हीं टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन में डिकोड करूंगा। तो देखो, ये तो एक प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है कि प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा और बेहतर एनालिसिस पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद हम सिलेबस और टॉपिक पर आएंगे। देखो यार, जब तुम 2023 से 2025 तक का सीयूईटी का पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो तुमको यह एहसास होगा कि बायोलॉजी से इन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। और जब आप सीयूक्यूपी 06 बीएड साइंस का पेपर दे रहे हो तो बायो का सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बायो से देखोगे तुमको ऑलमोस्ट 25 से 28 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। मान लो 2023 के पेपर में 25 पूछे होंगे,
24 में हो सकता है है जो 26 क्वेश्चन पूछे होंगे, 2025 में जो है मान लो 28 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मोटी मोटा बायो से एवरेज जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है 25 से 28 के रेंज में रहेगा। तो बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है COQP06 का पेपर देते समय। फिर आपको केमिस्ट्री के 15 से 18 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, फिजिक्स के 15 से 18 देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपको हायर साइड पर देखने के लिए मिलेगा, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है लोअर साइड पर देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 15 से 18 में अगर केमिस्ट्री का पूछ रहा है तो हो सकता है केमिस्ट्री का 18 रहे, फिजिक्स का 15 ही क्वेश्चन रहे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बायो का देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस लेवल पर केमिस्ट्री रखना है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस लेवल पर आपको फिजिक्स रखना है। फिर कंप्यूटर साइंस से भी इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड चाहे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप बीएड का पेपर दे रहे हो तो किसी भी बीएड के पेपर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिख जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख लीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, लेकिन 6 से 8 क्वेश्चन हमेशा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होम साइंस या कुछ अलग टॉपिक से पूछ लेते हैं। तो मिसलिनियस आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो बायोलॉजी के जो मेजर टॉपिक्स हैं आपको देखने के लिए मिलेगा सेल, टिश्यू, एनिमल किंगडम, ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक, इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन। देखो ये मेजर टॉपिक्स हैं, ये पूरे यूनिट्स हैं। इन यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हैं, मान लो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रहे हो, लेट से आप इकोलॉजी वाला टॉपिक देख रहे हो। अब इकोलॉजी वाले टॉपिक में 4 चैप्टर है अगर एनसीईआरटी में, तो मतलब वो चारों चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। माइक्रोब्स में देख लीजिए, माइक्रोब्स में मान के चलिए कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो लिखा हुआ है उसे 2-3 से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसी तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी दे रखा है, प्लांट फिजियोलॉजी दे रखा है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आप मान के चलिए कि बेसिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 10th 11th लेवल तक का देखने के लिए मिलेगा, बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक ठाक लेवल का टफ क्वेश्चन है, आप पेपर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर जेनेटिक्स इवोल्यूशन से आपको यहां से लगभग मतलब 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन में प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूडेड है, वहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये रिप्रोडक्शन जो है, प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूडेड है, वहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। कुल जितना बायो का दे रखा है, यहां से आपको मान के चलिए कि ऑलमोस्ट मतलब जितना शुरुआत में जो एनालिसिस में आपको करके दिखा रहा था कि 25 से 28 क्वेश्चन है, तो ये बायो का जो टॉपिक है ना, इससे आपको आराम से 25 से 28 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह केमिस्ट्री के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, और सॉरी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस से ऐड कर दिया मैंने, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, मोल, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ईएम वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। तो आपको केमिस्ट्री के ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड हाँ, जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्शन वगैरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है वहां से। उसी तरह सॉल्यूशन से, अगर सॉल्यूशन वाले टॉपिक से आप पढ़ रहे हो तो मान के चलो कि बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, 10th लेवल का आपको देखने के लिए मिलता है। फिर उसी तरह ईएम वेव्स एंड स्पेक्ट्रम है, तो बेसिकली है क्या कि ये कह सकते हो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये वाला जो आप टॉपिक है, ये देखोगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक तरह से टॉपिक है, तो वहां से आपको बेसिक क्वेश्चन दोनों में ही पूछ सकता है, दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। तो उस हिसाब से अपने आप को आप प्रिपेयर रखोगे। फिर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मैटर है, ये आपको राइज पर देखने के लिए मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं। ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है, मान के चलो कि इससे तुमको 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में तुम मान के चलो कि तुमको इसको पेपर में इससे तुमको 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इसीलिए वहां पर लिख दिया गया है कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बेसिक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप डायरेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखिए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा थोड़ा हर साल आपको राइज देखने के लिए मिल रहा है। पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान दीजिए, पीरियोडिक टेबल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तमाम एलिमेंट्स वगैरह का जो भी ट्रेंड्स वगैरह है वो सब आपको पता होना चाहिए। मोल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। दो मोल से ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोल से ऑफन कैंडिडेट सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि
मोल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ कल को पेपर में मोल बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी और आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है पेपर में। तो फिर फिजिक्स के जो मेजर टॉपिक्स हैं, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, बेसिक्स ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, करंट, ईएम, वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। देखोगे ये यहाँ पर वेव्स एंड स्पेक्ट्रम वापस से मैंने मेंशन किया है क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रखेंगे। जहां तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात है तो उससे आपको बेसिक क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वर्क, पावर, एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म की जो भी लॉज वगैरह हैं वो आपको देखना जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन रहता है लेकिन हाँ 11-12 लेवल तक का भी वो कवर करते हैं। लाइट से क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो बेसिक क्वेश्चन ही आता है, मतलब ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब तमाम जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली हो गया बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मेजर टॉपिक्स। उसी तरह अब आ जाइए कंप्यूटर साइंस पर। कंप्यूटर साइंस से भी पेपर में आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस बहुत हाई फाई कंप्यूटर साइंस आपसे नहीं पूछता है, बेसिक कंप्यूटर साइंस पूछता है, जहां पर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो देखोगे जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट जो कंप्यूटर का है ये बहुत कंप्यूटर के रिगार्डिंग बेसिक बातें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एब्रीविएशंस देखने के लिए मिल जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी तमाम एब्रीविएशंस है, लेट्स से एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का क्या फुल फॉर्म है, तो मतलब इस तरह के एब्रीविएशंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसी तरह डेटा रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, स्टोरेज के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, लेट्स से 1 ज़ेटाबाइट में कितने बाइट्स हैं, कुछ स्टोरेज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, अब देखो यार बेसिक्स ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड अगर कुछ पूछ रहा है तो कोई बहुत कठिन कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए कठिन हो जाएगा। वो सुबह शाम चाहे बैठ के इंटरनेट यूज कर रहा है, लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, इंटरनेट क्या है, इथरनेट क्या है, मतलब मैच द कॉलम कुछ इस तरह का बैठा देगा पेपर में, तो वही क्वेश्चन फिर कठिन हो जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक आपको आना चाहिए, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी वगैरह के मेजर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। देखो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर ऑफिशियल सिलेबस में तो टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं लिखा है। अरे यार लिखने नहीं लिखने से नहीं है, कोई सा भी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, सिलेबस में मेंशन्ड हो या ना हो। यही रीजन है कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर एक पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसको कोई भी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पूरा पूरा देख सकता है, क्योंकि वो सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम्स में आपके काम आता है। जैसे यहां जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक दिया हुआ है, लेट्स से साइंस में अगर पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा। मान लो वो बोल दिया कि क्लास में कोई बच्चा है और वो उसकी साइंटिफिक बिलीफ जो है कहीं ना तो कहीं सुपरस्टिशियस हैं और वो भगवान को ज्यादा मानता है, साइंस को कम मानता है, जिससे कि वो क्लास में और लोगों से लड़ रहा है सुपरस्टिशियस बातों पर। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उसको 2 चाटा मारेंगे, उसको किनारे बुला के समझाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो तुमको वो पूछ रहा है एज अ, मतलब कि तुम साइंस के टीचर के तौर पर क्या करोगे। तो ये एक तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, चाहे तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन साइंस का है। तो देखो इस तरह का ना शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन कभी भी आपके जो भी आपका पेपर का सब्जेक्ट है उसको वो कोरिलेट करके कभी भी पूछ सकता है। और हाँ 8-10 क्वेश्चन आपको पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां भी ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है ना, ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको लिटरली आपका ढंग से उस पर प्रिपेयर होना चाहिए कि नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, रोल ऑफ टीचर, फैसिलिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड क्या है, क्या अलग अलग टीचिंग एड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आजकल बड़ा न्यूज में रहता है, मुद्दा रहता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड डेली बाइट्स के चैनल के भी आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक पूरा प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस दे रखे हैं सभी वीडियोस को आप 4 से 5 बार देख जाइए, रट जाओ पूरा प्लेलिस्ट, मतलब श्योर शॉट टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा, आप 100% पूरा पूरा सही कर पाओगे। ऑफन कैंडिडेट्स की माइंड में आता है कि सर अगर हम डेली बाइट्स का संपूर्ण नोट्स जाके डेली बाइट्स के ऐप में नहीं परचेज कर सकते हैं तो हम कहां से प्रिपेयर करें। देखिए जितना सिलेबस मैंने बताया, अगर इसका आपको बेस्ट नोट्स चाहिए प्रिपेयर करने के लिए तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए और जो बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल वाला आइकन है उसको ओपन करिएगा
मात्र 2999 में आपको डेली बाइट्स का एक बहुत ढंग का नोट्स मिल जाएगा जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त है। खुद डेली बाइट्स की जो फैकल्टी जिन्होंने बनाया है वो खुद एनवीएस में गवर्नमेंट टीचर हैं एंड साइंस की फैकल्टी हैं। पूरा उन्होंने जो नोट्स और कंटेंट बनाया वो नोट्स आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा एंड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उस नोट्स से देखने के लिए मिल जाएगा। तो या तो आप नोट्स वगैरह वहां से रेफर कर लीजिए या फिर बुक्स जो आपको रिकमेंडेड है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पलर में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, हो सकता है सीधा सीधा वही क्वेश्चन ही तुमको पेपर में देखने के लिए मिल जाए क्लास 9th के बुक से, 10th के बुक से, 11th के बुक से, 12th के बुक से। तो एग्जाम्पलर बेसिकली क्लास 9 to 12th का आपका ढंग से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। साइंस का एग्जाम्पलर के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, बायो का एग्जाम्पलर है वो ढंग से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स एग्जाम्पलर आपका ठीक से प्रिपेयर होना चाहिए। फिर एनसीईआरटी की बुक्स है, रिकमेंडेड है, बट एक बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक ऐसी है दैट नीड्स टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। ऐसा नहीं है कि तुम जस्ट एनसीईआरटी की बुक उठाओगे और रीड मारने लगोगे, तुमको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी को ढंग से समझने के लिए लाइंस के बीच से भी आप ढंग से मतलब निकाल सको। तो बहुत लोग होता है कि एनसीईआरटी के बुक्स को ठीक से नहीं कैच कर पाते हैं, तो इन दैट केस मार्केट में लूसेंट जीके की बुक आती है। ये जो बुक है ना, इसमें एनसीईआरटी का तमाम सार उस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लूसेंट जीके की बुक भी रिकमेंडेड रहती है स्ट्रांगली कि आप उसको लीजिए और वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की बुक तो क्लास 9, 10, 11, 12 की आपको करना ही है। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेली बाइट्स का संपूर्ण नोट्स, जो डायरेक्टली आप गूगल के प्ले स्टोर में जाके ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। संपूर्ण का जो नोट्स है वो भी एनसीईआरटी और तमाम एग्जाम्पलर वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस वगैरह करके बनाया गया है, जो प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए। जाओ जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स सर्च करो और इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ और अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेटेड रखो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड तमाम जो जेन्युइन अपडेट है, जो मुद्दे के अपडेट है, कोई अननेसेसरी पोकिंग नहीं है उस ग्रुप में, केवल और केवल जो मुद्दे का अपडेट है वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। तो डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। इनफैक्ट डेली बाइट्स बहुत सारा ऑनलाइन वेबिनार वगैरह कंडक्ट करता है, जो कैंडिडेट्स की जो भी डाउट एंड क्वेरी है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन गूगल मीट पर ज्वाइन करके अपना डाउट एंड क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो डेली बाइट्स दिल्ली में अपना ऑफलाइन सेमिनार मीट वगैरह भी कंडक्ट करता है, उन सब का अपडेट भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, सीटेड मतलब ओके। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, पेपर में टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और अब पेपर में 90 मिनट प्रोवाइड किया जाता है, दैट गोज फॉर 1 आवर 30 मिनट्स प्रोवाइड किया जाता है। पेपर में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुमने गलत मार्क कर दिया, तो सही वाले क्वेश्चन में से भी आपका 1 नंबर घटा दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। तो पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। आपको एक एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा, उस एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे और वहां पर आप पेपर कंप्यूटर पर दोगे। गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर जो आपका साइंस का नोट्स एंड मॉक वाला मॉड्यूल है वो आप ले सकते हो, जहां पर आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में। 11 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वर्कशीट मिल जाएंगे। तो जो डेली बाइट्स का नोट्स का मॉड्यूल है उसको डेली बाइट्स का परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स कहते हैं। अगर डेली बाइट्स के ऐप में जाके परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स लेते हो तो वो नोट्स और मॉक पर्याप्त है आपको CUQP06 बीएड साइंस के प्रिपरेशन के लिए। एंड ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स का कोई भी प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स के ऐप में नहीं होता है। तो डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर से देख लीजिएगा। यहां पर डेली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने का प्रोसीजर बताया गया है। प्रिपरेशन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑन है, तो क्या डेट है, कब से प्रिपरेशन क्लास शुरू होगा, तो ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा, तभी डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करिएगा। क्योंकि हमारी कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस ना तो डेली बाइट्स के ऐप में होती है, ना तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर होती है। हमारी प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है और हमारी प्रिपरेशन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ता है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट विशेष।